नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है। क्या है? कह रहा है हमारे पास दो संख्याएं हैं, ये जो है 8 और 9 के अनुपात में। ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है संख्याओं को, हमें जो है संख्याओं का अनुपात दे रहा है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, एचसीएफ 6 है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ 6 है इसका। कह रहा है उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, अब आपसे जो है दो नंबर्स का अनुपात दे दिया है, आपको एचसीएफ दे दिया है, आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो हम इन संख्याओं को, फर्स्ट संख्या को 8x मान सकते हैं। हम x से मल्टीप्लाई करवा दिए x में। अब यदि हम x में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें 9 में भी x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये अनुपात बैलेंस नहीं रहेगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें दूसरी संख्या को भी 9x मानना पड़ेगा। तो हमारे पास दो संख्याएं हो गई, एक 8x हो गया, एक 9x हो गया। अब 8x का यदि हम फैक्टराइजेशन करें, हम इसका फैक्टर बनाए तो क्या बनेगा फैक्टर? इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 और x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8x बन जाएगा। 9x को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x इंटू 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम आपसे कहें कि हमें इन दो संख्याओं का आप एचसीएफ बताइए, तो कैसे बताएंगे आप? आप लिखेंगे एचसीएफ बराबर जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो आप यहां देखेंगे तो x दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो आपका एचसीएफ x हो गया। और तो कुछ कॉमन हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा, यहां से आपका एचसीएफ x आ गया। अब आप यहां से देखेंगे कि हमारा एचसीएफ यहां से तो x आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमें एचसीएफ 6 दे रखा है, यही तो दे रखा है। तब क्या करेंगे? तो इसका मतलब x का वैल्यू 6 है, क्योंकि समान नंबर के लिए एचसीएफ क्वेश्चन में हमें 6 दे रखा था, लेकिन जब हम x का गुणा करा के एचसीएफ निकाले तो हमें x मिला। तो x और 6 दोनों सेम चीजें हैं। अब हम आपसे कहें एलसीएम हमें बताइए, तो एलसीएम कैसे आएगा? एलसीएम के लिए जो दोनों में कॉमन रहता था हम उसको एक बार लिखते थे, और जो दोनों में कॉमन नहीं रहता था उनको भी लिख लेते थे। तो इनको भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही तो होगा। अब ये हो गया आपका, तो इसको गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 72x आएगा। अब 72x में यदि हम x का वैल्यू पुट कर दें तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 432। ठीक है, जब 72 का गुणा आप x में, x है 6 का वैल्यू, जब 72 का गुणा 6 से कराएंगे तो आपका वैल्यू 432 आएगा। अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है 8 गुणे 9 गुणे 6, यही तो लिखा हुआ है। 9 8 72 और 6 गुणे 6 तो 432 हो जाएगा। इसका मतलब जो भी अनुपात में हमें दिया था इनको हम गुणा करवाए हैं, अनुपातों का गुणा हुआ है, उसके बाद जो है जो एचसीएफ था उसका गुणा करवा दिए हैं, तो हमें एलसीएम मिल गया। ये आपका एलसीएम का वैल्यू है, इसको ध्यान रखिएगा। आपका आंसर 432 आएगा। लेकिन अब हम इसको सीख लिए बेसिक मेथड से कि जो है हम कैसे एलसीएम कैलकुलेट करेंगे यदि हमें दो संख्याओं का अनुपात दे दे और एचसीएफ दे दे। लेकिन यहीं से आपको फार्मूला भी मिल रहा है कि अनुपातों का हम गुणा करवाए हैं, उसमें से जो एचसीएफ दिया था उसको गुणा करवा दिया है, तो हमें एलसीएम मिल गया है। तो यहाँ से हम ये फार्मूला लिख सकते हैं, हम ये फार्मूला यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणन, क्या? अनुपातों का गुणन इंटू एचसीएफ, यही तो फार्मूला है। यहां से आप जो अभी हम आपको करवाए हैं, यहां से आप चेक करेंगे तो अनुपातों का गुणा इंटू एचसीएफ हुआ है, तो ही हम लिखे अनुपातों का गुणन
गुणे HCF, तो आपका एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, आपका जो है इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में, आपका टाइम जो है कंज्यूम नहीं होगा यदि आप इस फार्मूले के मदद से क्वेश्चन को करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो पढ़िए। आपको दो संख्याओं का अनुपात इस क्वेश्चन में दिया था, हो सकता है आगे चल के आपको जो है 2, 3, 4 कितनी भी संख्याओं का अनुपात दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए और जो है आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अब की बार कह रहा है हमारे पास दो संख्याएं हैं, ये दोनों जो है 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इनका महत्तम समापवर्तक 5 है। इसका मतलब आपको HCF इनका 5 दे रहा है, यही तो दे रहा है, आपसे एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हम पढ़े हैं कि एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणन इंटू HCF पढ़े हैं, तो अनुपात क्या है 3 और 4 है, तो हम इनका गुणा कर देंगे, 3 गुणे 4 कर देंगे, यही तो करेंगे। HCF आपका 5 है, हम 5 का भी गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, आपका एलसीएम आ जाएगा 4 3 12 5 60, आपका एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आंसर देख रहे होंगे कितने आसानी से आ गया, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात या 3 संख्याओं का अनुपात क्या है, HCF आपका क्या है, आप जो है तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे कि इनका हम गुणा कराएंगे, उसमें से HCF का गुणा करा देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब आपको हो सकता है आगे HCF का वैल्यू ना दे, HCF आपसे पूछ ले, आपको एलसीएम का वैल्यू दे दे, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शायद अगला क्वेश्चन वही हो। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे क्या कहता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। क्या कह रहा है, 3 संख्याएं हमारे पास, ठीक है, आपकी बात 3 संख्याएं, इनको जो है 2:3:5 में है। कह रहा है इनका महत्तम समापवर्तक 35 है, HCF कह रहा है आपसे 35 है, तो आपसे फिर एलसीएम ही पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम बराबर होगा, फार्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है, फार्मूले पढ़िए। फार्मूले में क्या है, अनुपातों का गुणन इंटू HCF, तो अनुपात क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, और HCF आपका 35 है। इन सबको जब आप गुणा कराएंगे तो आपका 1050 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर 1050 होगा एलसीएम। डायरेक्ट दिख रहा है, ये सब करने लिखेंगे नहीं तो भी डायरेक्ट कर लेंगे कि इनका हमें गुणा करवाना, फिर 35 का गुणा करा देंगे तो हमारा 1050 आंसर आ जाएगा। अब आइए जो है अगला क्वेश्चन करेंगे हम। तो जो है आपके फार्मूले से बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, और फार्मूला कैसे बना है इस चीज को हम आपको समझा भी दिए हैं, तो आपको फार्मूला याद करने में आसानी भी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। फिर क्या कह रहा है दो संख्याएं हमारे पास है, ये जो है 3:4 के अनुपात में है। क्या है, 3:4 के अनुपात में है। आपसे कह रहा है इनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है। अब की बार एलसीएम आपसे कह रहा है कि इनका एलसीएम 120 है, और आपसे HCF पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम बराबर फार्मूला था, जहां एलसीएम था हम वहां 120 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 120 बराबर अनुपातों का गुणन, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, गुणे HCF होगा, HCF का हम गुणा करा देंगे। ठीक है, जब HCF का गुणा करा देंगे तो HCF बराबर क्या आएगा, HCF बराबर ये दोनों चीजें गुणा होकर इसके नीचे आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 120/4 तो HCF आपका यहां से HCF बराबर आ जाएगा 10। 12 से 120 को जब भाग देंगे तो आपका आंसर 110 आएगा, आपका HCF 10 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अब की बार संख्याओं का अनुपात हमें फिर 3:4 दे रहा है। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है।
क्या कह रहा है? कह रहा है इनका एलसीएम जो है 180 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है उन संख्याओं का योग क्या होगा, जो संख्याएं अनुपात में है, इनके रियल जो रियल नंबर है दोनों अनुपात में ना हो, उनका योग क्या होगा। तो हमें रियल नंबर कैसे पता चलेंगे? हम क्या माने थे पहला क्वेश्चन जब किए थे तो हम इसको क्या लिखे थे? इसको हम ये तो लिखे थे कि एक 3x है, एक 4x मान लिए थे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा पेचीदा है। हम 3x 4x मान लिए थे। जब इसका आप गुणा करवाएंगे, मान लीजिए हम यहां करवाते हैं, तो क्या बनेगा? 3 गुणे x बनेगा, और ये क्या बनेगा? ये 4 गुणे x बनेगा। और इसका HCF जब हम निकालेंगे तो HCF क्या आएगा? जो कॉमन होगा वही HCF होगा। x दोनों में कॉमन है, दोनों में HCF x हो गया ना HCF x। अब क्या करेंगे? अब हम यहां से HCF कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है और एलसीएम दोनों दे रखा है। तो हम जब HCF यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू मिल जाएगा तो इसका मतलब हमें संख्याओं का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए करते हैं। तो हो जाएगा 180 बराबर अनुपातों का गुणन 3 गुणे 4 गुणे HCF होगा। ठीक है, तो HCF बराबर क्या आएगा? HCF बराबर आएगा, ये दोनों नीचे जाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 से 180 को भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। HCF आपका 15 आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू आपका 15 आ गया। ठीक है, अब आपको ये लिख के हम समझाए हैं, आप डायरेक्ट समझ लीजिएगा। जो यहाँ x का मल्टीप्लाई कराएंगे वही HCF होगा। इसका मतलब HCF का गुणा दोनों में करवाना होगा। तो 15, अब जब इसमें 15 का गुणा करवाएंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 15 3 45 बन जाएगा। और ये दूसरा नंबर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 15 चौका 60। और दोनों का योग कह रहा है, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपका 105 आ जाएगा। आपका आंसर 105 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों की बराबर प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन कराया नहीं जा सकते। आप जो है यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और अपने मन से प्रैक्टिस करते रहिए कहीं से क्वेश्चन उठा के। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 28, दो संख्या है 28 और 42 है। कह रहा है इनके लघुत्तम समापवर्तक, इसका मतलब एलसीएम और HCF का हमें अनुपात बताइए। ठीक है, इसका मतलब हमें यदि एलसीएम पता हो, HCF पता हो, तो हम अनुपात बता देंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा, सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होगा, 42 एलसीएम हो गया। अब 42 28 से कटना चाहिए। यदि ये जो है इनका एलसीएम है, 28 से आप 42 को भाग देंगे तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि 28 में ऐसी कोई संख्या है जो 42 में नहीं है, इसलिए 42 नहीं कट रहा है। तो कौन सी संख्या है? तो हम 14 से 42 को भाग देंगे तो 14 तिया 42 होगा, और ये 14 दूना 28 होगा। 14 तो दोनों में है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 यहाँ नहीं है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? आपका एलसीएम 84 आ जाएगा। ठीक है, आपका एलसीएम 84 आ गया। अब हमें HCF चाहिए, तो HCF के लिए क्या करते थे? HCF के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस देखते थे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 14 है। ठीक है, अब 14 से चेक करेंगे दोनों संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। तो 14 से 28 भी कट रहा है, 14 से 42 भी कट रहा है, दोनों संख्याएं कट रही हैं, जिसका मतलब 14 हमारा HCF हो गया। तब हमें एलसीएम भी मिल गया और HCF भी मिल गया। अब हम अनुपात बता देंगे तो क्या होगा? एलसीएम 84 हो जाएगा और HCF 14 हो जाएगा। दोनों को काटेंगे तो 6/1 आएगा। अब इसको 6/1 लिखिए, 6:1 लिखिए, बात एक ही है। 6:1 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रखिएगा। अब आइए जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अगला टाइप है आपका, अगला टाइप क्या है क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट यहीं से है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 है। क्या कह रहा है? कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF जो है वो 25 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है?
कह रहा है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणक। कह रहा है जो इसका एलसीएम है, इसके गुणक नहीं, कह रहा है इसके अन्य दो गुणक। इसका मतलब एचसीएफ भी इसके गुणक में है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि जो दोनों में कॉमन होता था वो एचसीएफ होता था, और जो दोनों में कॉमन होता था वो तो रहता ही था, और जो कॉमन नहीं होता था वो भी आ जाता था, तब एलसीएम आपका बनता था। यही तो बनता था। इसका मतलब एलसीएम जो होता था वो एचसीएफ तो रहता था इसके गुणन में, अन्य नंबर भी रहते थे ना, तो इसका मतलब एलसीएम में एचसीएफ रहता है। तो कह रहा है कि एचसीएफ दो संख्याओं का 25 है, और इन संख्याओं के एलसीएम के अन्य दो गुणक 14 और 17 है। क्या है? अन्य दो गुणक, एक 14 है, एक 17 है। आगे क्या कह रहा है और बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, यही पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या के लिए इसमें हम करेंगे जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें हम एचसीएफ का गुणा कर देंगे, तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। क्योंकि आप ये समझिए कि ये दो गुणक है ना, और इन दोनों में ये रहा होगा 25, तभी तो ये एलसीएम एचसीएफ बनेंगे। और एलसीएम में ये दोनों है, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इनका होगा 25 गुणे 14 गुणे 17, यही रहेगा। अब 25 क्या रहे? 25 दोनों में कॉमन है, क्योंकि 25 एचसीएफ है। इसका मतलब 25 14 के साथ भी रहा होगा, 25 17 के साथ भी रहा होगा, दोनों के साथ रहा होगा। तब क्या करेंगे? तो 25 का 14 में जब आप गुणा कराएंगे तो कम नंबर आएगा, लेकिन 25 का 17 में गुणा कराएंगे तो बड़ा नंबर आएगा। तो आपको यहां से एक फार्मूला मिलेगा। क्या फार्मूला मिलेगा? फार्मूला रहेगा कि बड़ी संख्या बराबर बड़ा गुणक बराबर बड़ा गुणक बराबर हो जाएगा, सॉरी बड़ी संख्या बराबर, क्योंकि बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी संख्या बराबर बड़ा गुणक इंटू एचसीएफ। ठीक है, बड़ी संख्या बराबर बड़ा गुणक इंटू एचसीएफ। ये हमें छोटी संख्या चाहिए होता तो छोटा गुणक इंटू एचसीएफ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था। तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या लिए गुणक 17 बड़ा है और एचसीएफ 25 है, और 25 और 17 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 5 और 17, 25 और 17 कितना हो जाएगा? 25 17 42, 425 आपका आंसर आएगा। 425 बड़ी संख्या है, और 14 में आप 25 का गुणा कराएंगे तो जो भी आएगा कितना आएगा? 25 2 250, 25 चौका 100, 350 आएगा। 350 425 से छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या इस फार्मूले। अब इस फार्मूले को आप याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हो सकता है आप नंबर बनाने लगे तो ये सब मत करिएगा, आप डायरेक्ट फार्मूला में रखिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 है। ठीक है, आपसे कह रहा है दो संख्याएं हैं आपके पास, उनका जो महत्तम समापवर्तक एचसीएफ है वो 4 है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा तथा लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है। दो गुणनखंड है इनके लघुत्तम समापवर्तक के, अन्य गुणनखंड है वो 5 और 7 है। इसका मतलब इनका एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ के साथ ये अन्य दो गुणन 5 और 7 है। ठीक है, ये तो है ही 4 है, लेकिन 5 और 7 अन्य दो गुणन है। कह रहा है इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पिछली बार बड़ी संख्या पूछा था, आपकी बार छोटी संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं। तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे? छोटी संख्या के लिए छोटी संख्या बराबर छोटा गुणक इंटू एचसीएफ कर देंगे। ठीक है, तो छोटा गुणक क्या है? छोटा गुणक आपका 5 है, तो 5 गुणे एचसीएफ 4 है, गुणा कराएंगे तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या के लिए बड़ा गुणक इंटू एचसीएफ, और छोटी संख्या के लिए छोटा गुणक इंटू एचसीएफ आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो है आपके क्वेश्चन हो गए। अब हम पढ़ेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर एग्जामों में उस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ और बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह क्या है। क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि भाग विधि से दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने के क्रम में, भाग विधि से दो संख्याओं का हम महत्तम समापवर्तक निकालने हैं, और भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना हम आपको HCF के वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, शायद वो 3rd या 4th नंबर का वीडियो था, हम आपको पढ़ाए थे कि भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं। तो यदि आप वो वीडियो आप हमारा नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके जरूर देख लीजिए वीडियो को। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाग विधि से दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 12 आता है। कह रहा है कि जब हम दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं तो उन संख्याओं का अंतिम भाजक जो है वो 12 आता है, और हम बताए थे कि जो अंतिम भाजक होता था वही आपका HCF होता था। ठीक है, तो चलो ठीक है, आपका लास्ट डिविजर जो है LD जो है वो 12 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है तथा भागफल ऊपर से नीचे तक, जो भागफल है ऊपर से नीचे तक वो आपका 3, 4, 6 और 5 आ रहा है। तो संख्याएं क्या है, वो दोनों संख्याएं क्या है, तो हम कैसे भाग देते थे, हम यहां से वैसे भाग शुरू करते थे, यही तो शुरू करते थे, यहां शुरू करते थे, उसके बाद में इसका डिविजिबल 12 है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम ऐसे भाग देते थे, फिर हम भाग देते थे, और 4 भागफल आपके आ रहे हैं, 4 भागफल तो आ रहे हैं आपके, तो इसका मतलब 4 बार भाग भी दिया गया होगा। तो 4 बार मैंने एक बार यहाँ पे, ये ऐसे रहेगा, एक बार यहाँ पे, एक यहाँ 4 बार हो गया। ठीक है, और अंतिम भाजक 12 कह रहा है, तो अंतिम भाजक 12 हो गया आपका। ठीक है, अब कह रहा है कि ऊपर से नीचे क्रमशः भागफल भी बता रहा है, क्या है, कह रहा है 4 है, 3 है और 6 है और यहाँ 5 है, यही कह रहा है ना क्वेश्चन में। कह रहा है अंतिम भाजक ये है और ऊपर से नीचे जो है आपके भागफल 4, 3, 6 और 5। तो आपसे संख्याएं पूछ रहा है कि दो संख्याएं कहाँ, जो हम भाग देना शुरू करते थे दो संख्याओं को लेके, वो संख्याएं दोनों कौन सी है। तो कैसे करेंगे, अब अंतिम भाजक हमें कब मिलता था, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता था। इसका मतलब हम यहाँ भाग दिए होंगे जब, तो हमारा यहाँ शेषफल जो है वो 0 आ गया होगा, रिमाइंडर आपका 0 यहाँ आया होगा, तभी तो यहाँ से अंतिम भाजक हमें मिला। ये आपका अंतिम भाजक है, ये आपका अंतिम भाजक लास्ट डिवीजर है, अंतिम भाजक है। तो कैसे मिलता था, अब इसको HCF भी बोलते थे, इसको ध्यान रखिएगा, इसको HCF भी बोलते हैं। तो यहाँ जब 0 आएगा इसका मतलब 12 पंचे 60, यहाँ 60 रहा होगा। ठीक है, और जब यहाँ 60 रहा होगा, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 60 रहा होगा, क्योंकि 12 पंचे 60 करेंगे ना तो यहाँ 60 ही आएगा, तो आप जानते ही हैं। और रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, शेषफल आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो आप रहा होगा तो ये भी 60 रहा होगा, तब 60 में से 60 घटेगा तभी तो 0 आएगा। ठीक है, अब ये 60 मुझे मिल गया। अब ये जो यहाँ भाग देते थे, ये यहाँ शेषफल बचता था, यहाँ शेषफल बचता था तब भाग देते थे ना, और जो यहाँ नंबर आता था वो यहाँ भाजक रहता था, वो वाला नंबर यहाँ आ जाता था, और जो शेषफल बचता था उससे हम भाग दे देते थे। तो अब जब 60 से हम 6 को 6 बार गुणा किए हैं, 6 आपका भागफल है, तो 60 को 6 बार जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा ना। और कोई संख्या यहाँ रही होगी, उसमें जब हम 360 को घटाए हैं तब 12 आया है, इसका मतलब 360 से 12 अधिक रही होगी संख्या, तो क्या रही होगी, हम दोनों जोड़ देंगे तो 0 2 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 372 रहा होगा। अब 372 में से 360 हम घटाए तो 12 आपका शेष बचा। फिर आगे हम प्रोसेस किए, अब ये 372, अब यहाँ भी ये शेष फल बचा होगा, 60 भी यहाँ शेष बचा रहा होगा, और ये 372 यहाँ रहा होगा, क्योंकि जो यहाँ भाजक रहता था उसी को आगे हम भाग देते थे। ठीक है, अब 372 को हम 3 बार गुणा कराए हैं, यहाँ कोई नंबर आया है, लेकिन जब ये घटाए हैं ऊपर वाले से नीचे वाले नंबर को, तो 60 आपका शेषफल बचा, इसका ध्यान रखिएगा। तो पहले हम ये गुणा करते हैं, यहाँ नंबर कौन सा रहा होगा, तो ये 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21 और 3 त्रिक का 9 2 11, 1116 आपका नंबर यहाँ आया रहा। लेकिन जब यहाँ से घटाए 1116 को तो 60 शेषफल बचा है, इसका मतलब ये नंबर यहाँ जो रहा होगा इससे 60 ज्यादा रहा होगा, तो ये क्या रहा होगा, 60 इसमें जोड़ देंगे तो ये 1176 हो जाएगा।
ठीक है, इसका मतलब यहाँ नंबर 1176 रहा होगा। 1176 में से 1116 घटाए तो 60 आपका शेषफल बचा। अब जो ये 1176 रहा होगा वो यहाँ रहा होगा, ठीक है, और ये आपका शेषफल बचा रहा होगा 372। अब 1176 को 4 बार गुणा कराएंगे क्योंकि यहाँ भागफल 4 आया है, तो गुणा कराइए तो ये 6 चौक 24 हो जाएगा, 2 आएगा, और 7 चौक 28, 2 30, 3 और 4 एकम 4, 1 7 और 4 ये आया। अब यहां से संख्या इसको घटाया है तब 372 मिला है। 372 इसमें हम जोड़ दे तो हमें संख्या मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये 4 2 6 हो जाएगा, और ये 7 और 7 3 10 और 4 1 5, 50 76 आपका यहाँ संख्या। इसका मतलब दो संख्या हमारे पास कौन सी रही होंगी? दो संख्या है हमारे पास 11 76 50 76 दो संख्याएं थी। इन्हीं को हम भागफल विधि से जब भाग दिए तो हमारे भागफल 4 3 6 और 5 आए, और अंतिम भाजक 12 आया। आपका ऐसे 12 आया, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, यही दो संख्याएं रही होंगी। या फिर संख्या पूछ रहा था तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, और इसका कोई मेथड नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो बता दिया कि भाग विधि से करेंगे, तो भाग विधि से करेंगे तो आप यही प्रोसेस करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, और खुद से करने की कोशिश करिए क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 2 3 और 5 है। 3 भागफल है, इसका मतलब हम 3 बार भाग दिए हैं। 3 बार हम बना लेते हैं, भाग वाला जो मेथड होता है उसको 3 बार भाग दिए हैं। भागफल क्या है? 2 3 5 आया है, यहाँ 2 आया था, यहाँ 3 आया है, यहाँ 5 आया है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि अंतिम भाजक 45 रहा हो तो यहाँ अंतिम भाजक रहेगा, ठीक है। अंतिम भाजक 45, इसका मतलब यहाँ जो शेषफल बचा होगा वो 0 बचा होगा। इसका आपने मन से इसको सोचना होगा कि जब अंतिम भाजक हमें मिल गया, इसका मतलब आगे भाग नहीं दिया गया है, यहीं से खत्म हो गया है, ठीक है। आपसे संख्याएं पूछ रहा है, संख्या नहीं कह रहा है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो जो दो संख्याओं को हम भाग दिए थे भागफल विधि से, जो ये प्रक्रिया हुई है, उनमें से छोटी संख्या कौन सी थी? हमसे छोटी संख्या पूछ रही है, तो हमें दोनों संख्या मिल जाएंगी। हम अभी करेंगे, तो आप अभी कर ही चुके हैं पहला क्वेश्चन। तो आइए करते हैं। तो 45 को 5 बार हम गुणा कराएंगे तब यहाँ आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? आ जाएगा 5 चौक 20 और 225 आएगा, ठीक है। 225 आ गया, और घटाने के बाद शेषफल 0 आया है, इसका मतलब यहां भी 225 रहा होगा, ठीक है। यहां भी 225 रहा होगा। अब ये 225 यहां से यहां आया होगा ना, क्योंकि यहाँ जो भाजक रहता था उसको यहां लाते थे, और ये आपका शेषफल बचा रहा होगा, तो 225 यहां आया, ठीक है। अब 225 का भागफल 3 आया है, तो 3 बार हम इसको गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा? ये 675 बन जाएगा। और यहाँ कोई संख्या रही होगी जिसमें से हम 675 को घटाए हैं, तो आपका शेषफल यहाँ 45 बचा था, तो इसको जोड़ देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो 5 5 10 हो जाएगा, और 7 4 11 1 12 और 6 1 7, 720 यहाँ रहा होगा। 720 में से जब हम 675 को घटाए हैं तो 45 आपका वो आ गया है, क्या नाम है, शेषफल आ गया है, ठीक है। अब 720 को हम भाग दिए हैं 225 और 225 आपका इसका शेषफल रहा होगा, तो 720 यहां रहा होगा, ठीक है। अब 720 यहां रहा होगा। अब 720 को हम 2 बार गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 0 4 14 40, ठीक है। 14 40। अब जब यहाँ जो संख्या रही होगी उसमें से जब हम 14 40 घटाए हैं तो 225 हमारा शेषफल आया है। इसका मतलब ये ज्यादा रहा होगा 225, तो जोड़ दीजिए 1440 में 225, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 1665 रहा होगा। तो दो संख्या आपके पास कौन सी है? एक है 720 और एक है आपका 1665, ठीक है। आप एक स्टेप ना करते तब भी आपका आंसर आ जाता, लेकिन हम करके आपको बता दिए हैं कि आपसे दोनों संख्याएं पूछ लेता तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो इन दोनों में सबसे छोटी 720 है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करिएगा। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है हमारे आने वाले फर्दर वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपका एलसीएम और एचसीएफ आज समाप्त हुआ। जो अगला टॉपिक होगा उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि वो टॉपिक कौन सा रहेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।